हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जा रही हूँ मजनू का टीला, जिसे इंडिया का मिनी तिब्बत भी कहा जाता है। तो देखते हैं आगे मैं क्या क्या मस्ती करती हूँ, क्या क्या लेती हूँ, क्या क्या खाती हूँ। तो मेरे साथ बने रहे और मेरा ब्लॉग आगे तक देखते रहे। मैं निकल गई हूँ और मेरी फ्रेंड को कैमरा पे आना पसंद नहीं है, तो मेरे जस्ट बगल बगल से चल रही है और मैं आगे बढ़ रही हूँ। अब देखते हैं आगे क्या क्या होता है, वहाँ पे हम लोग क्या क्या करते हैं। तो ब्लॉग में मेरे साथ आगे तक बने रहें। मैं अभी मेट्रो स्टेशन जा रही हूँ। मैं आपको एक बात और बता दूँ कि मजनू का टीला जाने के लिए जो उसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो है विधानसभा मेट्रो स्टेशन। विधानसभा मेट्रो स्टेशन पहुंच के मैंने ई रिक्शा लिया। विधानसभा मेट्रो स्टेशन से ऑलमोस्ट आपका 1 किलोमीटर मजनू का टीला है और ये ई रिक्शे वाले भैया ने मेरे से 20 रुपये लिए। ई रिक्शे वाले भैया ने हमें रोड के इस साइड छोड़ दिया था, हमें रोड के उस साइड जाना था, इसलिए हम लोग ने ये पुल पार किया। फिर पुल से उतर के हम लोग सीधे राइट की तरफ जाने लगे और फिर ये बोर्ड देख के हमें लगा कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। राइट साइड चले गए थे जो उधर नहीं जाना था। फिर हम लोग वापस घूम के अब लेफ़्ट साइड की तरफ जा रहे हैं। हमें पता चला है कि लेफ़्ट साइड में ही मजनू का टीला है, तिब्बतियन मार्केट है। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है, मिल पाता है कि नहीं। ये हम लोग पुल के पास वापस आ गए हैं। अब पुल से हम लोग को लेफ़्ट साइड जाना है। तो आप लोग जब भी आए प्लीज़ हम लोग की तरह ये गलती ना करें। आप लोग राइट में ना जाए, आप लोग जब भी जाए तो लेफ़्ट में जाए। अगर आप राइट की तरफ जाते हो तो आप फिर से मेट्रो स्टेशन पहुंच जाएंगे, तो इसलिए इस बात का खास करके ध्यान रखें, क्योंकि जब हम लोग पुल से उतर रहे थे तो बहुत ज़्यादा भीड़ आपकी राइट की तरफ जा रही थी, तो इसलिए हम लोग भी राइट की तरफ चले गए। ये हम लोग सीधे जा ही रहे थे कि हम लोग ने देखा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है और बहुत बड़े बड़े यहाँ पे मोमो थे। मतलब फर्स्ट टाइम लगा कि ये मोमो है, बट बाद में पता चला कि ये मोमो नहीं है। एक बार हाय कर दे भैया। ये एक तिब्बतियन डिश है जो बेसिकली चावल के आटे और इसके अंदर आलू की स्टफिंग होती है, जो काफ़ी टेस्टी था। आप जब भी आए तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। मजनू का टीला बेसिकली अपने छोटे छोटे गलियों के लिए, कलरफुल चीप क्लॉथ के लिए और डिफरेंट काइंड ऑफ फूड के लिए जाना जाता है। क्रॉकरीज कितने अच्छे हैं। इसे देख के लग रहा था जैसे मैं एक अलग से देश में पहुंच गई हूँ, तो इसे देख के बहुत फैसिनेटिंग सा लग रहा था। फिर हमें जिसकी तलाश थी फाइनली जाकर वो मिल गया। वो था ये लाफिंग। बेसिकली एक तिब्बतियन डिश है जिसे हम लोग स्पेशली खाने के लिए मजनू का टीला गए हुए थे और हम लोग बहुत एक्साइटेड भी थे कि पता नहीं ये कैसा होगा, क्या होगा। तो आंटी बना रही थी और मैं भीड़ में एकदम खड़े होकर आंटी का मैं शूट कर रही थी। और भीड़ कुछ हाई लेवल का था, मतलब बहुत ज़्यादा ही उस टाइम भीड़ थे, बल्कि हम लोग शाम के टाइम में गए थे तो भी भीड़ ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और आपको बता दूं ये लाफिंग का प्राइस हमें 60 रुपीज़ पड़ा था और देखना था कि ये खाने में कैसा लगता। तो फिर मैं वेट करने लगी कि मेरा टर्न कब आएगा। फिर आंटी बनाने लगी, फिर मैं देखने लगी और फिर मैं वीडियो शूट करने लगी कब आएगा। फिर फाइनली जाकर मुझे ये लाफिंग मिल गया। फिर मैंने ट्राई किया और ये काफ़ी अच्छा था। आप जब भी जाओ मजनू का टीला एक बार आप ये ज़रूर ट्राई करना। मेरे सामने ये एक बुद्धा टेम्पल है और ये भी एक बुद्धा टेम्पल है। अगल बगल चारों तरफ बहुत अच्छी कॉलोनी बनी हुई है और यहाँ पे सामने लोग चाय पी रहे थे और लाफिंग बिक रहा था, तो बहुत अच्छा लगा। फिर मुझे ये बच्ची मिली जो मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिली, लेकिन बहुत क्यूट है, इसको खा जाएंगे। आखिरकार क्यों इसका नाम मजनू का टीला पड़ा? अगर इसकी इतिहास की बात करें तो 16वीं शताब्दी में जब दिल्ली सल्तनत पर सिकंदर लोधी का शासनकाल था, तब वहाँ पे एक सूफी अब्दुल्ला नाम के एक बाबा थे जो भगवान के प्यार में पूरे पागल थे, इसलिए लोग उन्हें प्यार से मजनू बोलते थे, जो लोगों को फ्री में यमुना नदी पार करवाते थे ताकि लोग गॉड से मिल सके, जो यहीं पे रहते थे। सो उनके याद में इस टीले का नाम मजनू का टीला रख दिया गया। उसके बाद जब 1960 में चाइना और तिब्बत डिस्प्यूट हुआ तो जितने भी तिब्बतियन रिफ्यूजी थे वो यहीं आके बस गए, इसलिए इसको तिब्बतियन मार्केट भी बोला जाता है और मजनू का टीला भी बोला जाता है।
मुझे पता था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे शेयर कर लूँ। उसके बाद मैं ये दुकान में पहुँची और ये दुकान बहुत ज़्यादा फ़ैसिनेटिंग सा था और यहाँ पे जो बच्ची है वो बहुत ज़्यादा चालाक थी, हम लोग को ठग रही थी। बेसिकली हम लोग ने एक चॉपस्टिक का दाम पूछा जिसका दाम उसने 60 रुपये बताए, बट उसके जब पापा आए तो बोले 50 रुपये। फिर वो हंसने लगी, तो फिर हम लोग भी हंसने लगे। ये दुकान बहुत कलरफुल सा था, यहाँ पे बहुत कलरफुल लॉलीपॉप थे, बहुत सारा स्नैक्स था, तिब्बतन स्नैक्स था, रैमन थे जो बिल्कुल मेरे को समझ नहीं आते कि क्या है क्या नहीं है। ऐसे ऐसे स्नैक्स थे तो मुझे बहुत मतलब अलग सा ही लग रहा था। मैं इधर उधर करके देख रही थी, बार बार वो दुकानदार से पूछ रही थी कि ये क्या है ये क्या है, वो भी मेरे पे हंसने लगे थे। फिर मैंने ये लॉलीपॉप उठा लिया कि मैंने सोचा चलो कुछ तो ले लूँ। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि अगर आप प्लान कर रहे हो मजनू का टीला आने के लिए तो आप एक चीज़ का ध्यान रखना, मतलब काइंड ऑफ वार्निंग भी आप समझ सकते हो, जो मैंने प्रॉब्लम फेस किया आप ना करो, तो इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। वो ये है कि प्लीज़ आप यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट ना करने की सोचें, आप जितना हो सके कैश लेके आए, क्योंकि यहाँ पे मेरे साथ ही नहीं बल्कि अगल बगल भी बहुत ऐसे लोग थे जिनके साथ ये इशू हो रही थी। वहाँ पे नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा था, ऑनलाइन पेमेंट करने में बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रही थी। मेरी फ्रेंड का तो बहुत जगह 2 से 3 बार पेमेंट हो गया और कहीं कहीं हुआ ही नहीं। मेरा भी बहुत जगह पेमेंट नहीं हो पाया, इसलिए हम लोग सोचे थे कि बहुत सारी चीज़ें लेंगे, बट वो चीज़ हम लोग की नहीं हो पाई थी। सो आप जब भी आए, आप प्लान कर रहे हो तो प्लीज़ जितना हो सके आप कैश लेके आओ। प्लीज़ ऑनलाइन पेमेंट करने की ना सोचो, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो जाता है। और होता नहीं कि आपको कोई चीज़ पसंद हो और आप वो चीज़ ना ले पा रहे हो तो फिर और भी बुरा लगता है। फिर मैंने सोचा चलो कुछ पिया जाए, फिर मैं प्राइस देखने गई और बहुत महंगा था, फिर मैंने सोचा छोड़ो। फिर मैं ये दुकान में पहुंच गई, यहाँ पे जाके मैंने ये बैग देखा बट ये बहुत महंगा था, फिर मैं आगे चली गई, मैंने सोचा फिर छोड़ो। फिर मैं आगे बढ़ के और चीज़ें देखने लगी। यहाँ पे बहुत सारी माला थी, तिब्बतन गुरु की फ़ोटो थी, यहाँ पे बहुत सारे कपड़े भी थे। तो मैंने ये पढ़ा था और सुना भी था कि ये बहुत ज़्यादा चीपेस्ट क्लॉथ के लिए जाना जाता है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी कुछ कपड़े ख़रीद लूँ। बट ऐसा कुछ नहीं है। मैंने यहाँ पे एक स्वेटर का दाम पूछा और उन्होंने 1200 रुपये बताया। मैंने बोला रहने दो भैया, रख लो। मैंने बोला मेरे को नहीं चाहिए। शायद ये भी रीज़न हो सकता कि मुझे बार्गेनिंग करवानी नहीं आती, बट पता नहीं, मुझे बहुत महंगा लगा। मैंने और भी चीज़ों के दाम पूछे बट वो बहुत महंगे महंगे थे, तो पता नहीं क्यों लोग ये बोलते, बट ऐसा कुछ नहीं है। फिर मुझे और मेरी फ्रेंड को सुशी खानी थी, जो बेसिकली एक तिब्बतन डिश है। तो हम लोग ये कुंगा कैफ़े पहुंच गए और फिर मैं जैसे ही इसके अंदर गई और मेरे मुँह से वाव निकला। ये काफ़ी सुंदर था, इसका इंटीरियर भी एकदम तिब्बतन स्टाइल में था। आप यहाँ पे बैठोगे तो ऐसा लगेगा कि आप सच में तिब्बत में बैठे हो। यहाँ के स्टाफ भी बहुत कोऑपरेटिव थे। फिर मेरा ये सुशी आ गया। बेसिकली इस सुशी के मैंने 400 रुपीज़ दिए और ये सन गोल्ड इसका नाम है। और ये जो ग्रीन ग्रीन लीफ है, इसको मत खाए, ये बहुत गंदा है। इसको वसाबी बोलते हैं, जो बहुत 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 बेकार लगा। मैंने गलती से खा लिया, मुझे पता नहीं था कि इसके मिक्स करके खाते हैं। मैंने सोचा मैं स्टाइल में चॉपस्टिक से खाऊं, पहले तो ये मुझसे हट नहीं रहा था, उसके बाद फिर ये मेरे से उठ भी नहीं रहा था। बहुत मैंने ट्राई किया, नहीं उठा। फिर मैंने सोचा बाहर में जाओ, मैंने सिंपली फॉग उठाया, उसे सोया सॉस में डिप किया और फिर मैंने खा लिया। और ये काफ़ी अच्छा था, इसका टेस्ट थोड़ा मीठा था। आप एक बार ज़रूर इसे ट्राई कर सकती है, बहुत मस्त था। और मैंने आपको पहले भी जैसा बताया कि प्लीज़ आप यहाँ आओ तो ऑनलाइन पेमेंट मत करना। हम लोग ने यहाँ पर भी ट्राई किया और हम लोग का हाफ एन आवर वेस्ट हो गया पेमेंट करने में। हम लोग का पेमेंट हो ही नहीं रहा था और हम लोग की हालत में जान बस गई थी, या जान में हालत, जो भी बोले, मतलब हालत टाइट हो गई थी। भाई अगर पैसे नहीं दे पाए तो क्या ही होगा, फिर हम लोग क्या ही करेंगे। फिर कैसे तैसे करते करते हाफ एन आवर वेट करने के बाद फिर फाइनली हम लोग का पेमेंट हो गया। तो फिर हम लोग को बहुत खुशी हुई, जान में जान आई। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि हमारा सुशी वेज था। आप चाहो तो नॉनवेज भी ट्राई कर सकते हो। इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं, ये बहुत टाइप का आता है, तो आपको जो मन हो आप एक बार ट्राई कर सकते हो। मुझे यहाँ के ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं एक डोरेमोन और शिनचैन के वर्ल्ड में आ गई हूँ। जो बचपन में हम लोग देखते थे, एकदम सब कुछ वैसा ही लग रहा था। फिर मुझे ये दुकान दिखा जहाँ पे ये आलू वाला कुछ था और ये चिकन का था।
फिर मैंने इसे नहीं खाया क्योंकि मैंने आपको पहले भी जैसा बता रखा है कि यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट में बहुत इशू आ रही थी, तो मैंने सोचा फिर पेमेंट कहीं फंस ना जाए तो फिर भाई भारी नुकसान हो जाएगा। मैंने बोला छोड़ो कोई नहीं। फिर मुझे ये तिब्बतन गुरु की फ़ोटो दिखी जो बहुत अच्छी थी। फिर हम लोग इधर उधर एक्सप्लोर करने लगे। मैंने सोचा कि अगर मुझे कुछ स्पेशल दिखेगा तो मैं आपको भी दिखाऊंगी। तो फिर हम लोग इधर उधर ऐसे ही देख रहे थे, घूम रहे थे, सारी गलियां छान रहे थे कि आखिर है क्या और कुछ है कि नहीं है। फिर मैं सीधे सीधे जा रही थी और मैं सडनली स्टॉप हो गई क्योंकि मुझे एक किमोनो दिखा जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे बहुत सारे तिब्बतन स्टाइल क्रोकरीज थे जो आप देख सकते हो ऊपर नीचे कितने मस्त लग रहे थे। इसको देख के लग रहा है कि हम लोग सच में शिनचैन के वर्ल्ड में आ गए हैं। तो मैं अपने पीछे पहुंच गई हूँ और मैंने बहुत सारी मस्ती की। तो मैं आपको सबसे पहले दिखाती हूँ कि मैंने मजनू की टीला से क्या क्या खरीदा। तो सबसे पहले मैंने ये खरीदा, इसका नाम स्नो कुकीज़ है। तो इसे मैं ट्राई करती हूँ कि ये कैसा है। ऐसा लग रहा है कि जिसको मूढ़ी या मुरमुरे जिसको बोलते हैं उसमें कोई चीनी मिला दिया हो। तो ये काफ़ी अच्छा है, बहुत क्रिस्पी सा है, बहुत मस्त है। आप जब भी जाए मजनू का टीला तो ये ज़रूर एक बार ट्राई करें, स्नो कुकीज़। फिर मैंने एक ये जेली वाला लॉलीपॉप खरीदा जो मुझे बहुत टेम्पटिंग सा, बहुत क्यूट सा लगा। तो मैंने सोचा चलो इसे भी ले लूँ। तो मैं इसे देखते कैसा है। ये कुछ ऐसा दिख रहा है। मीठा, ये मैंगो फ्लेवर का है। फिर मैंने एक ये खरीदा, ये ब्रेसलेट जो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। ये काइंड ऑफ नज़र बट्टू है, मतलब काइंड ऑफ क्या नज़र बट्टू है, देख सकते हैं आप। तो ये मेरे को, ये देख सकते हैं कितना मस्त लग रहा है। तो ये ब्रेसलेट मेरे को 80 रुपीज़ पड़ा, ये मेरे को 20 पड़ा और ये भी मेरे को 20 पड़ा। ये इनके प्राइस इतने ही थे। तो मुझे मजनू का टीला में बहुत मज़ा आया, मैंने बहुत सारी मस्ती की। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय।